हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीजीएल मेंस के लिए हम जीके की प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज बेसिकली प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला। इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट भी चैनल पर करी हुई है जिसमें मैंने 5 प्रैक्टिस सेट्स करा दिए हैं। और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लिए गए हैं। तो आप उन्हें जरूर देखें, उनका लाभ उठाएं। ठीक है। सो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि इन 2025 व्हाट डज द एब्रिविएशन NGLV स्टैंड फॉर इन इसरो लेटेस्ट रॉकेट प्रोग्राम। बेसिकली इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक NGLV की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है आपसे, जिसकी फॉर्म एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स आप देखेंगे इसरो से। तो इसरो की जो स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, तो वो हुआ था 1969 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु। तो इसी से जो कॉन्टेक्स्ट वाइज जो फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोल रहा है कि which of the following is calculated as the percentage change the demand for the goods divided by percentage change in the price of goods। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी मांग की लॉन्च। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। Commemorated on National Science Day, C.V. Raman established key scientific platforms in India. The scientific journal founded by him was, यानी कि एक वैज्ञानिक पत्रिका जो है वो सीवी रमन के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। और इनकी याद में हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे एक्चुअली। ठीक है। तो इन्होंने जिसकी स्थापना की थी उसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो सीवी रमन के द्वारा 1926 में की गई थी। ठीक है। और नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और आप याद रख सकते हैं कि सीवी रमन को 1930s में जो है नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है कि द चालुक्य किंग कुमारपाला is said to have instituted a Jain reformation under the guidance of। जैन सुधार की स्थापना की थी तो किसने की थी, कुमारपाल ने। तो किसके सहायता से या किसके गाइडेंस में की रहकर की थी ये पूछा गया है। तो उन व्यक्ति का नाम था हेमचंद्र एक्चुअली। हेमचंद्र के गाइडेंस में उन्होंने किया था। ठीक है। और एक हेमचंद्र जो थे वो एक जैन विद्वान माने जाते हैं। और आप इनसे एक फैक्ट याद रख सकते हैं इनसे संबंधित कि इनको एक उपाधि दी गई है जो कि रिसेंट के एग्जाम में पूछी भी हुई है, कलिकाल। याद रखेंगे, कलिकाल सर्वज्ञ को उपाधि इनको दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु कंपाइल्ड महात्मा गांधी कोर इकोलॉजी आइडियाज इन द बुक महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट एनालाइसिंग गांधीयन एनवायरमेंट थॉट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा भी गया है। तो बुक का नाम है महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट एनालाइजिंग गांधीनियन एनवायरमेंट थॉट। ये पूरी पुस्तक एक्चुअली
तो किसने इसका जो है वो विचारों को संकलित किया है? तो उनका नाम है टी.एन. खुशु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टी.एन. खुशु। और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ फैक्ट्स आप देखेंगे कि अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को उनके नाम पर मनाया जाता है। ठीक है, तो एक महात्मा गांधी की एक पुस्तक भी है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो नीतिशार राजनीति विज्ञान से विच कंटेन द अर्लियर फाउंडेशनल रूट टेक्स्ट ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय whom by following। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया एक्चुअली कादम्बन के द्वारा, कामंदक। ठीक है, कामंदक के द्वारा लिखा गया था नीति सार। याद रखिए इनको, नीति शास्त्र। और ये जो थे कम ये चाणक्य के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि the Bohag Bihu, also called the Bihu, is a festival of merriment and heralds and Assamese New Year and onset of spring। एक्चुअली बुहाग बिहू का दूसरा नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो बुहाग बिहू को रोंगाली बिहू बोला जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये सब आपको पता है, कब कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो असमी जो लोग हैं उनका नव वर्ष ये है। और बसंत की इसको शुरुआत में मनाया जाता है ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग की, इसकी शुरुआत को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नाम रोंगाली भी है और असम में एक्चुअली ये मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि सबसे अधिक जहाँ पर लेबर लगती है वो कौन सा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का? तो इसका सही आंसर एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्रीकल्चर वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत या फिर लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल डिवीजन, प्लेटो प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली है कि वो कौन सा राज्य है एक्चुअली भारत के अंदर जो है जिसमें पठार भी है, मैदान है और तटीय मैदान तीनों है। तो ऑप्शन में जो है वो दिया गया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसकी जो है फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे तमिलनाडु की तो कहीं यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है पठारी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे और तटीय मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है अपने आप में। सो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली। What new initiative has the All India Institute of Ayurveda launched to handle Ayush insurance related matters? यानी कि जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि AIIA एक संस्था है, संबंधित संभालने के लिए नई पहल शुरू की। क्या शुरू की गई है? तो वो किया गया परियोजना प्रबंधन इकाई, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इनके द्वारा शुरू की गई है। और करंट का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 यहाँ पर देखेंगे, इजी क्वेश्चन है काफी ज्यादा कि when milk gets converted into curd, the bacteria improves its nutrition quality by increasing विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12। तो इसका सही कारण है विटामिन B12। ठीक है, यानी कि जब दूध दही बदल जाता है तो बैक्टीरिया इससे पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करके विटामिन B2 की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, और विटामिन बी जो है वो स्वस्थ तंत्रिकाओं यानी कि हेल्दी न्यूरॉन्स के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे कि इन विच ऑफ
in which one of the following state does the किनकोना tree not grow? ठीक है, सिनकोना, एक्चुअली किनकोना नहीं, सिनकोना ट्री पेड़ नहीं उगता है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सिनकोना जो पेड़ है वो नहीं उगाया जा सकता? तो इसका सही आंसर है एक्चुअली छत्तीसगढ़। क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि 100 सेंटीमीटर से अधिक प्रति वर्ष वर्षा हो तभी सिनकोना का पेड़ उगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में नहीं होती है, इस कारण यहाँ पर जो है नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, what is the primary objective of the graded response action plan? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एक्चुअली टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, which ministry conducted India first year ever DNA based elephant census under SAIEE 2025? ठीक है, तो कौन सी जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है हाथी जनगणना को? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो बेसिकली भारत इसको बोलते हैं MOEFECC की जो मिनिस्ट्री है जो कि हाथियों की जनगणना कंडक्ट करती है और कराती है। तो और एक बात रिपोर्ट पता चली है कि 18% की जो है वो गिरावट आई है हाथियों की संख्या में। पहले 27,000 कुछ थे, अब 22,000 कुछ रह गई है। ठीक है, और ये 2017 और 2025 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो है हाथी की जो जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद असम में आपको देखने को मिलेंगे, असम के बाद तमिलनाडु में आपको हाथी की संख्या देखने को मिलेगी, और इसी प्रकार से केरल और उत्तराखंड में हाथियों की ये टॉप 5 राज्य हैं जहाँ पर हाथियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, with reference to the Indian polity, consider the following statement: an ordinance can amend any central act. फ्रेंड्स का अध्यादेश। तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल 213 के अनुच्छेद 213 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। और पहला जो स्टेटमेंट है, जो अध्यादेश है वो क्या जो केंद्रीय विधि है उसको संशोधित कर सकता है? तो हाँ, संशोधित कर सकता है। फिर दूसरा है एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज फंडामेंटल राइट्स। तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी अध्यादेश किसी भी के मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर बात है कि एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए ब्लैक बैक डेट, तो प्रोवाइड कर सकता है। ये थर्ड भी जो है स्टेटमेंट सही होगा। तो पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो दो करेक्ट है, 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, बाकी दूसरा गलत है। और मैंने आज 15 ही क्वेश्चन टाइप किए थे, और आगे से मैं 20 ही क्वेश्चन टाइप करूंगा। 3-4 प्रैक्टिस सेट और रह गए हैं बस यहाँ पर, क्योंकि फिर इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और आप इनको रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट्स भी आपको फोकस करना है, जीके जीके नहीं पढ़नी है। सो आज की वीडियो के लिए इतना है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।